अप्रैल 1827। वो चिंगारी जिसने नॉर्थ अफ्रीका में सदियों के कॉलोनियल खून खराबे की आग लगाई, वो कोई कैनन बॉल, तोप का गोला नहीं थी, बल्कि एक मक्खी मारने वाला झलर यानी फ्लाई विस्क था। सालों से फ्रेंच गवर्नमेंट अल्जीयर्स की रीजेंसी को नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान सप्लाई किए गए अनाज का भारी कर्ज चुकाने से बच रही थी। जब अल्जीयर्स के ऑटोमन रूलर हुसैन डे ने अपने लंबे अरसे से रुके हुए कर्ज की मांग की, तो फ्रेंच कौंसिल पियर डेवान ने घमंड और बेइज्जती से जवाब दिया। गुस्से में आकर डे ने कौंसिल के चेहरे पर अपना फ्लाई विस्क दे मारा। जैसे कि हिस्टोरियन चार्ल्स रॉबर्ट एगेरॉन अपनी बुनियादी किताब मॉडर्न अल्जीरिया अ हिस्ट्री फ्रॉम 1830 टू द प्रेजेंट में बताते हैं, ये छोटी सी डिप्लोमेटिक बेइज्जती बिल्कुल वही थी जिसकी किंग चार्ल्स 10th की गिरती हुई फ्रेंच मोनार्की को ज़रूरत थी। अपने मुल्क में शदीद नापसंदीदगी का सामना करते हुए फ्रेंच लोग माफ़ी नहीं चाहते थे, वो एक एम्पायर चाहते थे। उन्होंने इस वाक़ये को नॉर्थ अफ्रीका की वसी और जरखेज़ ज़मीनों पर कब्जा करने और अल्जीयर्स के अजीम ख़जाने को लूटने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया, ताकि वो अपनी घरेलू सियासत को बचा सकें। जुलाई 1830 में फ्रेंच आर्माडा, बड़ी फौजी बेड़ी, वहाँ पहुँची। उन्होंने अल्जीयर्स पर बमबारी की, सदियों पुरानी ऑटोमन रीजेंसी को तोड़ दिया और शहर पर कब्जा कर लिया। जैसा कि कॉलोनियल आर्काइव्स में दर्ज है, फ्रेंच लोग वहां तहजीब सिखाने वाले बनकर नहीं, बल्कि जालिम आका बनकर आए थे। उन्होंने फौरन जमीनों पर कब्जा करना, मस्जिदों के बेहुरमती करना और मुकामी आबादी को बुरी तरह दबाना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि इंटीरियर के बिखरे हुए अरब और बर्बर कबाइल यूरोप की सबसे ज्यादा हथियारों वाली फौज के सामने आसानी से झुक जाएंगे। वो बिल्कुल गलत थे। मगरिबी सूबों की अफरा तफरी और खून खराबे के बीच एक नया लीडर उभरा। वो कोई पुराना थका हुआ वॉरलॉर्ड या भ्रष्ट सियासतदान नहीं था। वो एक 24 साल का सूफी आलिम, एक शायर और एक बेहतरीन घुड़सवार था। उसका नाम था अब्दुल कादिर अल जज़ायरी। 1832 में कबाइल मस्करा में एक पुराने दरख्त के नीचे जमा हुए और उन्होंने उनकी बैयत की और उन्हें अमीर घोषित किया। अब्दुल कादिर ने इस बोझ को कबूल किया और अपनी तलवार फतह के लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम को तबाही से बचाने के लिए निकाली। वो अपने हालात की जालिम मैथमेटिकल हकीकत जानते थे। फ्रेंच हमलावरों के पास भारी आर्टिलरी, तोपखाना और बेशुमार सप्लाईज थीं। अगर अब्दुल कादिर उनसे रिवायती आमने सामने की जंग लड़ते तो अल्जीरियन रेजिस्टेंस चंद ही दिनों में खाक में मिल जाती। इसलिए उन्होंने 19th सेंचुरी की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजिक इनोवेशंस में से एक का मंसूबा बनाया, स्माला। मिलिट्री हिस्टोरियन राफेल डैनजिगर अपनी किताब अब्दुल कादिर एंड द अल्जीरियंस में इस ज़बरदस्त टैक्टिक को तफसील से बयान करते हैं। स्माला एक बहुत बड़ी मोबाइल कैपिटल, चलती फिरती राजधानी थी। इसमें उनकी गवर्नमेंट, उनके हथियारों के गोदाम, उनका खजाना और हज़ारों सिविलियंस और सिपाही शामिल थे। ये खैमों का एक ऐसा शहर था जो भारी फ्रेंच कॉलम्स के करीब आने पर अपना सामान बांधकर अल्जीरिया के वसी और पथरीले इलाकों में गायब हो सकता था। फ्रेंच जनरल्स को लगता जैसे वो हवा में मुक्के मार रहे हैं। जब फ्रेंच फौज परछाइयों के पीछे भागकर थक चुकी थी, अब्दुल कादिर ने अपनी लाइट कैवलरी को कब्जागीरों के लिए एक खौफनाक सपना बना दिया। उनकी इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर का उरूज 1835 की गर्मियों में बैटल ऑफ मैक्टा में देखा गया। फ्रेंच जनरल कमील ट्रेजल, जो गुरिल्ला हमलों से जलील हो चुका था और एक बड़ी फतह की तलाश में था, ने 2500 भारी हथियारों वाले सिपाहियों की एक फौज को अल्जीरिया के इंटीरियर में उतारा। डैनजिगर की टैक्टिकल एनालिसिस के मुताबिक अब्दुल कादिर कई दिनों से उनका पीछा कर रहे थे और बेहतरीन जगह का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह जगह मैक्टा मार्शेस के पास मिली, एक तंग दलदली घाटी जहां भारी फ्रेंच वैगन्स कुर्तोपे कीचड़ में फंस जाएंगी। जैसे ही फ्रेंच कॉलम उस तंग रास्ते में फंसा, उनके जूते दलदल में धंसने लगे। अब्दुल कादिर ने अपना जाल बिछा दिया। उन्होंने अपनी इन्फेंट्री को घाटी के ऊपर घने जंगलों वाली पहाड़ियों पर तैनात किया और वहां से फंसे हुए फ्रेंच पर तबाहकुन क्रॉस फायर बरसाए। जैसे ही दुश्मन में घबराहट फैली, अब्दुल कादिर ने अपनी एलीट कैवलरी के साथ एक जबरदस्त हमला कर दिया। फ्रेंच कॉलम पूरी तरह कटकर रह गया, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनकी सप्लाई वैगन्स छिन गईं। जनरल ट्रेजल को शर्मनाक तरीके से वापस साहिल की तरफ भागना पड़ा। अब्दुल कादिर ने साबित कर दिया कि एक बेहतरीन इंडिजिनस फौज एक यूरोपियन सुपर पावर को खून के आंसू रुला सकती है। लेकिन जिस चीज़ ने अब्दुल कादिर को एक सच्चा हीरो बनाया, वो ये था कि उन्होंने उस भयानक दहशत बर्बरियत के बीच भी अपनी इंसानियत को कायम रखा। अल्जीरिया में फ्रेंच जंग इंतहाई जालिमाना थी। तारीखी दस्तावेज साबित करते हैं कि फ्रेंच गवर्नर जनरल थॉमस रॉबर्ट ब्यूगो ने एक जालिमाना स्कॉच्ड अर्थ यानी सब कुछ जला देने वाली पॉलिसी अपनाई।
उसके सिपाहियों ने सिस्टमैटिकली अल्जीरियन फसलों को जलाया, जानवरों को मारा और बदनाम जमाना एनफ्यूमार्ड्स को अंजाम दिया, यानी पूरे के पूरे अल्जीरियन कबाइल, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, जो घरों या गारों में छुपे थे, वहां आग लगाकर उन्हें दम घुटाकर मार दिया। इन जालिमाना हरकतों के बिल्कुल बरक्स अब्दुल कादिर ने एक सख्त इस्लामिक मिलिट्री कोड जारी किया। उनकी डेफिनेटिव बायोग्राफी कमांडर ऑफ द फेथफुल, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अमीर अब्दुल कदर में ऑथर जॉन डब्ल्यू किसर एक हैरानकुन हकीकत बयान करते हैं। अब्दुल कादिर अपने सिपाहियों को हर जिंदा फ्रेंच प्रिजनर वापस लाने पर अपनी जेब से भारी इनाम देते थे। उन्होंने हुक्म दिया कि पीओडब्ल्यूज के साथ इज्जत से पेश आया जाए, उन्हें बिल्कुल वही खाना दिया जाए जो उनके अपने सिपाहियों को मिलता है, और यहाँ तक कि एक प्रीस्ट को अपने क्रिश्चियन धर्म पर अमल करने की इजाज़त भी दी। जब फ्रेंच ब्लॉकेड की वजह से उनके पास कैदियों को खिलाने के लिए खाना कम पड़ गया, तो उन्होंने उन्हें हिफाजत से फ्रेंच लाइन्स तक पहुंचाकर आज़ाद कर दिया। जिनीवा कन्वेंशन के बनने से कई दशकों पहले डेजर्ट फैल्कन नॉर्थ अफ्रीका की पहाड़ियों में उसके बुनियादी असूलों को नाफिज कर रहे थे। 15 सालों तक अब्दुल कादिर ने मुख्तलिफ कबाइल को एक आज़ाद रियासत में यकजा किए रखा, अपनी करेंसी बनाई और अपनी तोपें खुद ढाल लीं। लेकिन आखिरकार फ्रांस को समझ आ गया कि वो उन्हें मैदाने जंग में नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने अवाम पर ही जंग मुसल्लत कर दी। बड़े पैमाने पर भुखमरी की पॉलिसी और 100,000 फ्रेंच सिपाहियों के हमले के जरिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस रेजिस्टेंस को कुचल दिया। 1847 तक अब्दुल कादिर की मोबाइल स्टेट को घेर लिया गया था और वो मोरक्कन बॉर्डर के करीब पहाड़ियों में भूख से मर रहे थे। अमीर के सामने एक दिल तोड़ देने वाला फैसला था, एक आखिरी खुदकुशी जंग लड़ना जिसमें उनके सिविलियंस का कत्लेआम हो जाता या अपनी आज़ादी की कुर्बानी देना। सच्चे हीरो अपनी कौम के लिए जीते हैं। अब्दुल कादिर पहाड़ियों से बाहर आए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपना मुल्क खो दिया, लेकिन उन्होंने अमरता हासिल कर ली। दमस्कस में जिला वतनी के दौरान तारीखी किताबें 1860 में उनके एक अजीम हीरोइज्म को बयान करती हैं। जब एक फिरका वाराना फसाद शुरू हुआ तो अब्दुल कादिर और उनके जाती गार्ड्स उस खून खराबे में कूद पड़े और उन्होंने लगभग 10,000 मुकामी क्रिश्चियंस को कत्लेआम से बचाकर पनाह दी। इस अजीम काम ने उन्हें पूरी दुनिया के लीडर्स की नज़रों में मोहतरम बना दिया, अब्राहम लिंकन से लेकर पोप पायस 9 तक, और यहाँ तक कि उनके पुराने फ्रेंच दुश्मन भी उनकी इज्जत करने लगे। अल्जीरिया की तलवार म्यान में रख दी गई थी, लेकिन उसका लोहा अभी तक अटूट था, जो अपने पीछे एक बेहतरीन टैक्टिशियन, कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ एक मजबूत डिफेंडर और 19वीं सेंचुरी के सबसे अजीम ह्यूमैनिटेरियंस में से एक की लेगेसी छोड़ गया।